दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, डरे डरे से पवार दर दर भटक रहे हैं, ऐसा ही मुझे लग रहा है। नितिन गडकरी पवार के घर चले आते हैं, वहां दावत होती है, खाना खाते हैं। फिर पवार नागपुर चले जाते हैं किसी बहाने, वहां पे गडकरी के घर चले जाते हैं, वहां पर भी खाना खाते हैं। मुझे पवार डरे डरे से क्यों लग रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस हम फैक्ट्स और फिगर पे बात करेंगे। बाकी पवार क्यों डरे हुए हैं, भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, इस विषय में विस्तार से बात हो ही गई है अपनी। डरे डरे क्यों लग रहे हैं, क्यों पवार के मन में डर लग रहा है और किस बात का डर है। अब किस बात का डर है ये पहले बता देता हूं। बारामती संसदीय चुनाव क्षेत्र से अब शरद पवार को डर लगने लगा है कहीं अपने बेटी की सुप्रिया की सीट खतरे में ना आ जाए। हाँ, लोग मुझे बोलते हैं कि अरे भाई, बारामती पवार का गढ़ है, वहां सेन लगेगी, ऐसा बोलने वाले चले गए। ये कहां पर, ये तुम कहां पर ये नई बात लेके आए हो? बिल्कुल नहीं, मैं अनाप शनाप हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। कुछ फिगर्स आपके सामने रखने हैं, बस आपको ही अनुमान लगाना है कि पवार क्यों डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रयोग करके शरद पवार की राजनीति को ये अपने तरीके से एक शह देने का, मात देने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यश नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो ग्रोथ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसे नजरअंदाज किए बिना, उसको नजरअंदाज कर कर हम आगे नहीं जा सकते। जरा देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम 2004 से लेके 19 तक ही बात करेंगे। 2004 में पृथ्वीराज जाचक नाम के एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए थे। उनको 2,11,580 वोट मिले थे। ये फिगर भी आपके सामने दिख रहा है। 2009 में कांता नलावड़े, जो भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी नेता, वो लड़ी थी। 1,50,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, मतलब ये कम हो गए थे। अब इससे आगे जरा देखना होगा। 2014 में महादेव जानकर ने आरएसपी की तरफ से यह सीट लड़ी थी। माफ कीजिएगा, आरएसपी, हाँ, उनकी पार्टी का नाम यही था। उसकी तरफ से यह सीट लड़ी थी तो उनको 4,51,000 वोट मिले थे। और उसके बाद 2019 में कांचन कूल ने 5,30,000 वोट हासिल किए थे। मतलब 1,50,000, 2009 की भी बात पकड़े तो 1,50,000 से लेकर तीसरे टर्म में भारतीय जनता पार्टी 5,30,000 तक चली गई है। मतलब लगभग 3 लाख वोट बढ़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। 3 से भी ज्यादा, 4 लाख वोट बढ़ चुके हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी जीत तो नहीं पा रही है, लेकिन धीरे धीरे अपना जनाधार बढ़ाते हुए दिख रही है। उल्टा भी देखना पड़ेगा पवार के साथ क्या हो रहा है। जरा 2004 से पवार की स्थिति भी क्या है देख लीजिए। 2004 में खुद शरद पवार ने यहां पर इलेक्शन लड़ा था और उन्हें 6,34,000 वोट प्राप्त कर लिए थे। अब ये 6,34,000 को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे अच्छे वोट कब मिले हैं ये भी देखना पड़ेगा। 2004 को शरद पवार ने 6,34,000 वोट प्राप्त किए थे। 2009 में शरद पवार माढ़ा निकल गए, वहां से उनकी पुत्री चुनाव लड़ने लगी, सुप्रिया सुळे। उसको पहली बार चुनाव में मिले 4,87,000 वोट। 2014 में फिर सुप्रिया सुळे चुन के आई, उस वक्त सुप्रिया सुळे को मिले 5,21,000 वोट। 2019 में फिर सुप्रिया सुळे चुनकर आई, उनको मिले 6,86,000 वोट। अब 6,34,000 जो मैंने पहले बोला था और 6,86,000 जो सर्वोत्तम वोट है, उनमें अगर देखा जाए 2004 में मिले 6,34 और 2019 में मिले 6,86, तो उसमें फर्क सिर्फ 50,000 के करीब का आता है। जनाधार तो नहीं बढ़ रहा है पवार का, और उस तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना जनाधार बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तो शरद पवार को यह डर भी सता रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी ओवर क्रॉस करके निकल न जाए, क्योंकि सारे नेता मंत्रीगण, ये खुद निर्मला सीतारामन बारामती में आकर बैठी हुई है। अब घेराबंदी किस तरह से हो रही है ये भी देखना होगा। देख लीजिए, बारामती लोकसभा क्षेत्र में बारामती, दौंड, इंदापुर, भोर, सासवड़, खड़कवासला, इतने 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं।
अब इसमें से 2 क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी खुद अपने विधायक को चुनकर लाई है। एक खड़कवासला से भीमराव तापकीर है और दौंड से राहुल कुल है। अब बाकी बचे क्षेत्रों में शरद पवार ने ही अपनी करतूतों से इतने दुश्मन बना लिए हैं कि वो अब शरद पवार की पराजय के लिए आगे आ रहे हैं। मतलब इंदापुर में हर्षवर्धन पाटिल की अब इतनी दुश्मनी बढ़ गई है कि वो भी इनके पीछे लग गए हैं। सासवड़ जो पुरंदर वाला एरिया है, बारामती से लगकर है, वहां से विजय शिवतारे भी अब शरद पवार के परास्त होने करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भोर कांग्रेस के पास है, लेकिन वहां से थोपटे जो विधायक है उनकी पवार से नहीं बनती है। थोपटे को पवार ने ही विधानसभा का अध्यक्ष होने से रोक दिया था। उनका नाम सामने आए तो चुनाव ही टाल दिए थे और उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार गिर गई। और खुद बारामती में अजीत पवार एक समस्या के रूप में शरद पवार के सामने खड़े हो सकते हैं। तो शरद पवार की ये जो घेराबंदी चल रही है, मतलब अजीत पवार के रिलेशंस देवेंद्र फडणवीस के साथ बढ़ रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसी के कारण शरद पवार घिर गए हैं, डरे डरे हैं और दर दर घूम रहे हैं। कभी गडकरी को घर बुला लेते हैं तो कभी गडकरी के घर चले जाते हैं। यह तय है कि इस चुनाव में बारामती संसदीय क्षेत्र से शरद पवार को परास्त करने के लिए भाजपा अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और इसीलिए पवार के मन में कुछ आशंकाएं हैं। अगर आपको भी लगता है कि शरद पवार सच में डरे और घिरे हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।